प्रश्न, सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भूमिका। सरकारी पत्राचार में सरकारी संगठनों के भीतर और सरकार और जनता के बीच विभिन्न प्रकार के लिखित संचार शामिल हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल शासन के लिए प्रभावी सरकारी पत्राचार महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में हम विभिन्न प्रकार के सरकारी पत्राचार पर प्रकाश डालेंगे। 1. आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र सरकारी पत्राचार का एक सामान्य रूप है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उन्हें एक सरकारी विभाग से दूसरे में, सरकारी विभाग से व्यक्तियों या संगठनों में, या इसके विपरीत भेजा जा सकता है। आधिकारिक पत्रों का उपयोग आमतौर पर औपचारिक संचार के लिए किया जाता है, जैसे निर्णय बताना, जानकारी प्रदान करना, या कार्रवाई का अनुरोध करना। 2. ज्ञापन या मेमो। मेमो छोटे आंतरिक दस्तावेज हैं जिनका उपयोग सरकारी विभागों के भीतर संचार के लिए किया जाता है। इनका उपयोग अक्सर जानकारी देने, घोषणाएं करने या आंतरिक मामलों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। मेमो आमतौर पर आधिकारिक पत्रों की तुलना में अधिक अनौपचारिक होते हैं और किसी विभाग के भीतर सहकर्मियों या कर्मचारियों के बीच त्वरित संचार के लिए होते हैं। 3. रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्टें व्यापक दस्तावेज हैं जो किसी विशेष विषय या मुद्दे पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं। वे विभिन्न रूप ले सकते हैं, जैसे शोध रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट या खोजी रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्टें नीति निर्माताओं और जनता को सरकारी गतिविधियों और निष्कर्षों के बारे में सूचित करने के लिए आवश्यक हैं। 4. ईमेल। हाल के वर्षों में ईमेल सरकारी पत्राचार का एक प्रमुख साधन बन गया है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न उद्देश्यों के लिए ईमेल का उपयोग करते हैं, जिसमें विभागों के भीतर, अन्य सरकारी एजेंसियों और जनता के साथ संचार शामिल है। ईमेल त्वरित और कुशल संचार की अनुमति देता है, लेकिन इसमें संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता भी शामिल है। 5. परिपत्र। परिपत्र ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनमें एक सरकारी संगठन के भीतर कई प्राप्तकर्ताओं को वितरित की गई जानकारी या निर्देश होते हैं। इनका उपयोग अक्सर सभी संबंधित कर्मियों तक नीतियों, दिशानिर्देशों या अपडेट को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। परिपत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि संगठन के भीतर हर कोई एक ही जानकारी या निर्देशों से अवगत है। 6. नोटिस और सार्वजनिक घोषणाएं। सरकारी नोटिस और सार्वजनिक घोषणाओं का उपयोग जनता को विभिन्न मामलों, जैसे सार्वजनिक सुनवाई, नौकरी के उद्घाटन, नियामक परिवर्तन और सुरक्षा सलाह के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए इन्हें अक्सर समाचार पत्रों, सरकारी वेबसाइटों में प्रकाशित किया जाता है या सार्वजनिक स्थानों पर पोस्ट किया जाता है। 7. आधिकारिक प्रपत्र। सरकारी एजेंसियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए आधिकारिक फॉर्म का उपयोग करती हैं, जैसे कर दाखिल करना, परमिट आवेदन और लाभ के दावे। ये फॉर्म व्यक्तियों या संगठनों से विशिष्ट जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनमें अक्सर कानूनी निहितार्थ होते हैं। सरकारी रिकॉर्ड रखने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए उचित रूप से भरे गए फॉर्म आवश्यक हैं। 8. प्रेस प्रकाशनी। सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां सरकारी कार्यों, नीतियों और घटनाओं पर आधिकारिक जानकारी प्रदान करने के लिए मीडिया और जनता को जारी किए गए लिखित बयान हैं। उनका उपयोग कथा को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जनता तक सटीक जानकारी प्रसारित हो। मीडिया और जनता के साथ पारदर्शी संचार के लिए प्रेस विज्ञप्तियां महत्वपूर्ण हैं। 9. कानूनी नोटिस और सार्वजनिक नोटिस। कानूनी नोटिस जनता को विभिन्न कानूनी मामलों के बारे में सूचित करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक औपचारिक घोषणाएं हैं। इन नोटिसों में सार्वजनिक सुनवाई, फौजदारी नोटिस, जोनिंग परिवर्तन और सरकारी कार्यों से संबंधित कानूनी अधिसूचनाएं शामिल हो सकती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को महत्वपूर्ण कानूनी मामलों के बारे में जानकारी है, उन्हें आमतौर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है या सार्वजनिक स्थानों पर पोस्ट किया जाता है। 10. संसदीय और विधायी दस्तावेज। संसदीय प्रणालियों में सरकारें विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न दस्तावेज तैयार करती हैं। इन दस्तावेजों में बिल, अधिनियम, बहस, समिति की रिपोर्ट और हेंसार्ट संसदीय कार्यवाही की आधिकारिक प्रतिलेख शामिल हैं। वे विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कानूनों और नीतियों के निर्माण में मदद करते हैं। 11. सार्वजनिक रिकॉर्ड। सार्वजनिक रिकॉर्ड सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाए गए दस्तावेज हैं जो जनता के लिए सुलभ हैं। इन रिकॉर्ड्स में जन्म प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, संपत्ति रिकॉर्ड, अदालती दस्तावेज और बहुत कुछ शामिल हैं।
पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक रिकॉर्ड तक पहुंच आवश्यक है। 12. अनुबंध और समझौते। सरकारी अनुबंधों और समझौतों में कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज शामिल होते हैं जो सरकारी संस्थाओं और ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं या सेवा प्रदाताओं जैसे अन्य पक्षों के बीच नियमों, शर्तों और दायित्वों की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये दस्तावेज यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सरकारी परियोजनाएं और सेवाएं योजना के अनुसार और कानूनी सीमाओं के भीतर वितरित की जाती हैं। 13. सूचना की स्वतंत्रता। एफओआई अनुरोध। एफओआई अनुरोध एक प्रकार का सरकारी पत्राचार है जो सरकारी एजेंसियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने के लिए जनता या मीडिया द्वारा शुरू किया जाता है। इनका उपयोग नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों का अनुरोध करने और प्राप्त करने की अनुमति देकर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। 14. विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार। सरकारी पत्राचार का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक भी होता है, जहां सरकारें राजनयिक चैनलों के माध्यम से विदेशी समकक्षों के साथ संवाद करती हैं। इसमें राजनयिक नोट, आधिकारिक पत्र, संधियां और राष्ट्रों के बीच समझौते शामिल हैं। 15. सोशल मीडिया संचार। डिजिटल युग में सरकारी एजेंसियां से संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं। इसमें अपडेट, जानकारी साझा करना और ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर नागरिकों के साथ जुड़ना शामिल है। सोशल मीडिया व्यापक दर्शकों तक वास्तविक समय पर बातचीत और पहुंच की अनुमति देता है। निष्कर्ष। सरकारी पत्राचार विभिन्न रूप लेता है और कई उद्देश्यों को पूरा करता है, जिसमें सरकारी विभागों के भीतर आंतरिक संचार से लेकर जनता के साथ आधिकारिक संचार तक शामिल है। पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकारी प्रक्रियाओं के कुशल कामकाज के लिए प्रभावी सरकारी पत्राचार आवश्यक है। संचार पद्धति का चुनाव संदेश की प्रकृति, श्रोता और संचार के वांछित प्रभाव पर निर्भर करता है।